या चाहे पाकिस्तान हो या गाजा हो, फिलिस्तीन हो, हम किसी भी आतंकवादी संगठन का हम समर्थन नहीं करते हैं। भारत के खिलाफ अगर आंख दिखाओगे तो तुम्हारी आंखें नोच चली जाएगी। अभी हमारा भारत के एक बेटी का मुंह पे इजराइल वालों ने कुल्ला करके पानी फेंका, ये अनबक कहाँ चला गया था उस टाइम? यार ये सब फेक। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे वीडियो कैसा होने वाला है और वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वीडियो में आप देखेंगे कैसे इस चचा ने अंधभक्तों की धुलाई कर दी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सरकार थोड़ी रशिया से जितने परसेंटेज ले रहे हैं परसेंटेज बढ़ा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 2019 से हम ईरान से तेल नहीं ले रहे, कितना फर्क पड़ गया? कितना फर्क पड़ गया बताओ? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हमारे देश में बेटी का इज्जत लूटने पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लूट फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। लूटने वाले बताएंगे, लूटने वाले बताएंगे। अभी ईद वाले दिन एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, वो बर्फ देने गई थी अपनी दादी के घर के अंदर, और मुसलमान नहीं किया। ईद वाले अच्छे दिन भगवान के दिन पे, और उसके बाद वो लोग मांग क्या करें, हमें योगी कार्रवाई चाहिए, हमें योगी का बुलडोजर चाहिए। आज योगी भगवान लगने लग गया। कहाँ बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मुस्तफाबाद भाई के बहुत सही बात है। मेरे नजर में वो इंसानी कुत्ता का बिल्ला, चाहे मेरे मजहब का हो। मेरे एक देश की बेटी के साथ रेप होना पूरी समाज के साथ। इन लोग तो धर्म ले आए, रेप में भी धर्म ले आया। भाई बोलो ना गलत जो कर रहे हैं। अब बोल रहे हो जब हमने बोला, पहले क्यों नहीं बोला? जब हम याद दिलाएंगे तब याद आएगा। ये भाई जुमला छोड़ रहा है। ऐसा मत करो मेरी जान। इससे पहले मैंने किसका बलात्कार हुआ बताओ? ईरान के अंदर 110 छात्र आए, जिनमें से 90 या 80 के करीब मुसलमान थे। कितनों के साथ बलात्कार हुआ ईरान में बताओ? किसने हिंदू बेटी के साथ वहां पे बलात्कार किया? एक का एग्जांपल दो। ऐसे ही मैं कौन खामखा। अच्छा चलिए अभी फिलहाल जो बात है उस पे आते हैं। ट्रम्प जिस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं, हिटलर को मिल गया बेटी के हिंदू बेटी का रेप करा था, तब कहाँ चला गया? कहाँ है वो लोग आज? कहाँ आप पता? अच्छा तुम्हारे ऊपर जाते तो सफाई पेश कर देते हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ एनकाउंटर हो गया, विकास दुबे का हुआ, हम सड़कों पे नहीं उतरे। हमने कहा ब्राह्मण था मारो, आप मोहिब खान के लिए सड़कों पे उतरते हो, आप मोहिब खान के लिए बोलते हो कि भैया तानाशाही सरकार है, योगी सरकार। बोला मोहिब खान के जब 12 साल की दलित बच्ची से अयोध्या के अंदर बलात्कार हुआ? नहीं हुआ। ये देखो, ये मैंने खुलेआम उस इंसान को मैंने कैमरे के अंदर बोला हूँ, वो कुत्ता का पिल्ला है। कितनों को कहोगे? गिनती खत्म हो जाएगी उंगलियों में। तो मेरे नजर में रेपिस्ट को कोई सरकार चला रही है, ये भी तो बोलो। योगी सरकार, योगी का जो बलात्कारियों के ऊपर जो बुलडोजर एक्शन हो, ठीक है, बलात्कारी पता किसको करता है? अगर उसमें अब्दुल पकड़ा जाता है ना तो तुरंत कार्रवाई होता है। अगर कोई 36 मकान अब्दुल को ही दिया रामपुर के अंदर, राम अर्जुन को नहीं दिया, राम को नहीं दिया, अब्दुल ने 536 मकान लिया और एक ने भी वोट नहीं दिया। ये बातें करते, मकान लेते वक्त नहीं दिखता योगी क्या? बुलडोजर विकास दुबे के घर पे और दुकानों पे चला था। ये यूपी से आए, ये भी बोल रहे हैं। पहला देखो भाई, मुसलमान जो अपराधी है, देखो अतीक अहमद हो गया, मुख्तार अंसारी हो गया, आजम खान हो गया। आजम खान ने जितनी जमीनें कब्जाई वो गरीब मुसलमानों की कब्जाई। वहाँ रामपुर में जस्टिस हुआ। हम ये कह रहे हैं पहला बुलडोजर चढ़ा विकास दुबे पे, वो भी हिंदू बहन बेटियों को अत्याचार करता था। हम ये नहीं कह रहे कि आप बांटो, लेकिन कोई प्रशासन काम सही करता है उसको सम्मान करो। चाहे वो कोई भी, एक बुरखे वाली बहन के साथ एक बाइक वाले ने बदतमीजी की थी, वो वीडियो वायरल थी, उसके गोली पड़ी कि नहीं पड़ी? मानते हैं ना? बात सुनो, भाई ने क्या बताया अभी, जात धर्म पे नहीं बांटना चाहिए, ठीक है। अबे भाई जात धर्म में तो तुम खुद ही बांट रहे हो। आपने बात करी बलात्कार की, बात हो रही है ईरान की, इजराइल की, आपने बोल दिया बलात्कार। ठीक है अभी फिलहाल इजराइल के लोग भारत के लोगों का इतना सम्मान करते हैं, 1-1 लाख रुपए। अभी योगी आदित्यनाथ ने 5000 लोगों के वो बताए थे कि 5000 हमारे उत्तर प्रदेश के युवा स्किल्ड होके इजराइल में जॉब कर रहे हैं। 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है उनकी। उनमें से एक भी बंदा वापस दिला दो आया हो तो। किसी ने एक वीडियो, इजराइल में रह रहे भारतीय लोगों ने एक वीडियो नहीं रिलीज करी कि हमें यहाँ से निकाल लो, लेकिन ईरान के कितने ही लोग थे जो भारत से गए हुए थे, उन्होंने कहा
कि हमें निकालो, और निकाला भी गया। और एक बात, वहाँ पे कुछ मुसलमान, सर एक कुछ मुसलमानों ने ये भी कहा है अगर आप ईरान में हो तो जिहाद करो, वो गद्दार हैं। जिहाद के मैं खिलाफ हूँ, सच बता। ठीक है। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ, ट्रंप का इंटरफेयर जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान वॉर में होता है, ईरान और इजराइल के बीच होता है, क्या नोबेल पुरस्कार लेना चाह रहे हैं सफेद संतरी? आसिम मुनीर ने नोबेल पुरस्कार देने की कही थी, अगले दिन ही ट्रंप ने अपने B12 विटामिन दे दिया खामनेई को, और 3 बड़े बम गिरा दिए, जिससे कि उनका 60% यूरेनियम बर्बाद हो गया, 400% उन्होंने हटा दिया। 300 रुपए की थाली खिलाई लंच पे, और उसी का एयरबेस यूज कर करके ईरान उड़ा दिया। बताओ, ये भाई सिर्फ जो है ना वर्कशॉप में ज्ञान देता है, ठीक है। मोए इनका मोए हो गया अच्छा सर। ये बताइए ट्रंप सुन लो, बोलने दो ना उसको, सुन तो लो। ये बहुत समझदार इंसान है, ये अपना जाहिर कर रहा है मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं अगर टिप्पणी करने लगूंगा ना, इनकी मुंह बंद हो जाएगा। आप ट्रंप बताइए, ट्रंप का इस तरीके से इंटरफेयर करना कितना हद तक ठीक है? ये सर बता, वो तो हर देशों में टांगा रहता है। जब हमारा भारत के साथ लड़ाई हो रहे थे वो भी टांगा रहे थे। हम कोई कमजोर थोड़ी है, हमारा भारत कमजोर है नहीं है ना भाई। उनकी बातों से हमारा मोदी जी चुप बैठ गया, और हासिफ मुनीर को फिर पाकिस्तान नहीं बैठे। हमने कहा गोली का बदला गोला, सिंधु नदी समझौता खत्म। हमने कहा गोली का बदला गोला, और POK पे बात। लेकिन ये कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, आके नहीं। हम डोनाल्ड ट्रंप की भी बैंड बजा देंगे। और लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से ट्रंप का बयान आया, उस चीज को लेकर ना मोदी जी का कोई बयान आया कि कोई इंटरफेयर नहीं था। तो देखो हमारा क्या है, ऑफिशियल बयान पाकिस्तान का है कि उनके 28 ठिकानों पे भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चला के बॉम्बार्डिंग हुई है, जिसमें 9 आतंकी अड्डे थे। मजा नहीं आ रहा है। 11 एयरबेस थे, और उसमें एक बात सुन लीजिए, किनारा हिल्स में उनका न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ था अमेरिका का, और नूर खान बेस जो है वो भी अमेरिका ने कब्जा कर रखा था। ये आप पाकिस्तान की सर बाइट सुनो ना, पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ डिफेंस के वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे अमेरिका ने कब्जे कर रखे हैं। आसिम मुनीर देखो ना, उसने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा। आप सोच के देखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने अमेरिका का साथ क्यों दिया बताओ? आसिम मुनीर के मिलने के अगले दिन ही तो जिस तरीके से पाकिस्तान जो है सारे मुस्लिम देशों का नेता बनता है, और उसके बाद जो छुरा घोंप दिया उसने ईरान में, ये फायदा हुआ, सिंध नदी का पानी नहीं छोड़ा। हाँ देखो किनारा जो, देखो सबसे बड़ी बात, अमेरिका गए मोदी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, इसलिए G7 में गए, और मोदी जी ने अपनी वहाँ देख दिखाई, उन्हें स्वागत किया गया, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए, लेकिन वो ट्रंप से नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अभी भी न्यूट्रल रखा हुआ है। आप और मैं लड़ रहे हैं ईरान पे और इजराइल पे। सर मेरी बात सुनिए, मोदी जी को दावत ही नहीं दिया। सर दुनिया के सबसे ज्यादा सिविलियन अवार्ड मिले उन्हें, पहली बार ब्रूसलेन कंट्री में गए हैं वो। आपने G7 मीटिंग की बात करी, लेकिन G7 मीटिंग के अंदर जहाँ पे फोटोग्राफी हुई, सारे लीडर्स खड़े थे ग्लोबल, वहाँ पे हम जिस तरीके से, वहाँ सिर्फ G7 कंट्रीज की सम्मिलित जो ऑफिशियल है वही जाएंगे। इनको बाहर मोदी जी भी थे, लेकिन काफी पीछे वो मोदी गैस थे, मैं बार बार कह रहा हूँ G20 के मेंबर नहीं है। G7 कोई आज नहीं बना। इंदिरा गांधी क्यों नहीं गई थी? राजीव गांधी क्यों नहीं गए? मनमोहन सिंह क्यों नहीं गए? नरसिम्हा राव क्यों नहीं गए? किसी को देखा आपने? नरेंद्र मोदी जी गए ना। और अगर आप किसी शादी में जाते हो, दूल्हे को उठा के खुद बैठ जाते हो? क्या बात है? बैठ जाते हो नहीं ना। तो G7 का जब हिस्सा नहीं है नरेंद्र मोदी भारत, तो वो कैसे बैठ जाएंगे? अच्छा, आपने अभी कांग्रेस के सारे पुराने पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए, इस चीज को लेकर एक डिबेट ध्यान आता है कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ी थी तो काफी लोग कह रहे थे इंदिरा गांधी होती इस टाइम पे, तो शायद कोई सॉलिड एक्शन लेती। हाँ सॉलिड एक्शन लेती ना, दोबारा से इमरजेंसी लगा के सबको जेलों में डाल देती और कहती आन दो। अच्छा क्या कर रहे हैं यार तू? 25 जून है, कल ही के दिन काली रात है, कल काला दिन है भारत के लिए, जिसके अंदर आज कम से कम आपके सामने अपने विचार तो रख सकते हैं। आज आपके सामने अपने विचार तो रख पा रहे हैं, चाहे ये मियाँ जी हो चाहे कोई भी हो, ये पूरी जनता रख तो पा रही है। उस समय विचार रखने पे जेलों में ठूस दिया। चलो कांग्रेस ने एक दफा इमरजेंसी लगाए थे, हमारे देश में तो रोज है ना इमरजेंसी लग रहा है। बताओ, उस समय बोलने का अधिकार नहीं था। अटल जी जेल में बंद थे बेंगलोर की,
आडवाणी जी जेल में बनते, जेपी जेल में बनते, लालू जेल में बनते। लालू की बेटी का नाम मीसा है, वो पता है कौन सा उस समय का कानून था, मीसा एक्ट, उन पे लगाया गया था। सर नसबंदी की थी जबरदस्ती, बात मानो, बात तो सुन लीजिए, जबरदस्ती करिए सबके साथ। अब मेरी बात सुन लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने आप अधिकार होने का बावजूद भी अगर सरकार के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल देंगे तो एफआईआर लगा देगा, ना तो जेल में बंद कर देगा। भाई क्यों डरते हो फिर? इतनी गाली दी है मोदी को, आज तक इन्हें नहीं अरेस्ट। लो बात सच है। एक बार अच्छा, मैं जब मुद्दे पे बात करूंगा मुझे कैसे हाथ लगा देगा? मैं जब मुद्दे से बात करूंगा, हकीकत बात करूंगा, मुझे कैसे बंद कर देगा? अगर मैं गलत बोलूंगा देश के बारे में तब तो बंद करेगा। यही तो थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई बोलता था वो जेल में बंद। किशोर कुमार का ऑल इंडिया रेडियो पे प्रसारण रोक दिया। सुन तो लो, ये कह रहा है इंदिरा गांधी की इतनी ताकत थे, 2 टुकड़ा करके दिखा दिया पाकिस्तान को। अब हुआ बांग्लादेश से क्या फायदा हुआ? 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं यहाँ पे। ये कांग्रेस के टाइम से है, कांग्रेस के टाइम से है ये। अब एनआरसी लाके हटा रही है। रोहिंग्या को भगाने का काम कौन कर रहा है? मोदी सरकार। कांग्रेस ने क्या किया बताओ? ये भाई ने बताया घुसपैठी घुस रहा है, मैं भाई का समर्थन करूंगा। हमारा देश में घुसपैठी नहीं घुसना चाहिए। आइए देखते हैं मजा आएगा। मोदी जी को 12-13 साल हो गया देश चला रहा है। भाई तुम्हारे काल में सीमा हैदर आ जाता है बॉर्डर से, रोहिंग्या, वो भी तो रोहिंग्या है ना, शेख हसीना क्यों सीमा हैदर का नाम लिया? ये सीमा हैदर को ज्यादा नाम ले रहे हैं। आपके घर की है क्या वो? देखो मिर्ची लग गया भाई, 2 नंबर रास्ते से तो आया, तो हमारा सेना पे मुद्दा उठ रहा ना, फिर कमजोर है हमारा। अच्छा, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तो सभी पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा था, सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा? आप एक बात बताइए, जब सबको भेजा जा रहा था उसका जो वीजा, यार वो सीमा हैदर भाभी है इनका, इसलिए नहीं भेजा। अच्छा आपको ये मिर्ची लग रही है क्या? वो पाकिस्तान से आ गई भारत में। सुन तो लो, उसे सचिन ने कार्रवाई कर दी सीमा के ऊपर जाकर के। बहुत अच्छी बात है, ये बचने का को भगा लाया हूँ तेरे घर से। ठीक है, अच्छा मजा आया। जब मुद्दे की बात कर दिया ना, अब हंसी मजाक करके बात को घुमा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई क्यों आया? अरे मेरे भाई बात तो सुन लो, तो हमारा अमित शाह जी क्या कर रहे थे फिर? क्या कर रहे थे? एक बात बताइए, वो आई एक प्रोपेगेंडा फैलाया, तारों के नीचे से निकल के आई, इधर पाकिस्तान से नहीं आई, वो वाया नेपाल के बॉर्डर से पासपोर्ट के जरिए आई ना। ये सच्चाई है, पढ़ो ना, सीधा सीमा हैदर के मत जाओ ना यार, उसकी मर्जी, प्यार में आ गई। आपको क्या, आपके लिए कोई नहीं आई क्या? क्यों आया? अपील करो कोई आ जाए, बांग्लादेश से ही आ जाए, आपके लिए आएगी नहीं। लाया भी तो है। हाँ, शेख हसीना जान को लेके आ गया, मोदी जी का जान को। वो तो मोदी जी पहले कांग्रेस में सोनिया गांधी से वो तो खुद आ गई। आंटी के लिए कितना खुश हो रहा है, भाभी के लिए कितना नहीं होंगे क्या? पूरा सचिन अगर कोई मुसलमान के धर्म में अगर शादी कर लेता है ना, पता क्या बोलते हैं? ये तो सीमा हैदर तो आतंकवादी है। अगर कोई अब्दुल ने शादी कर लेता, मगर इनका धर्म के लोग शादी करा ना, वो भाभी बन गया। हमें खुशी नहीं है सीमा हैदर के आने की, जितना इनको दुख हो रहा है। देखो मैंने मुद्दे की बात ना करो, मेरे कहने की। अब तो वो पापा भी बन गया, अब तो भी बन गया तुम। लेकिन राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा। अच्छा, राहुल गांधी से क्या मतलब है इसमें? सचिन पापा बन गया, लेकिन राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा, जितना मर्जी प्रचार कर लो। राहुल गांधी को पापा बोलो, पापा हो सब के पापा है राहुल गांधी। हाँ, तब मोदी जी का बात क्यों सुन रहा है? आप ये बोल रहे हैं, हम नहीं। देख मोदी यहाँ रहता है दिल में, राहुल गांधी ना रहता। दिलों में है हमारे। हेलो भैया, इनके लिए भाभी और बहन का क्या मतलब है? इनके लिए तो भाभी, बहन भी भाभी बन जाती है, बेटी भी भाभी बन जाती है। सुन लो, ये भाभी बना लेता है, जो काम जो करेगा उसको तो नॉलेज होगा, इसने अपना बहन के साथ कर रखा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और इस चचा के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।